सरस्वती पूजा मनाई क्यों जाती है, इसके बारे में बताएंगे। सरस्वती पूजा मनाने का उद्देश्य है कि भगवान श्री कृष्ण ने आप यहाँ अरुण ग्रामर क्लासेस खोले हैं, आप उनके डायरेक्टर भी हैं, तो आप बच्चों लोग को सुविधा क्या क्या देते हैं? बच्चों की सुविधा यही है कि यहाँ ऑडियो विजुअल लैब का व्यवस्था है और साथ ही साथ यहाँ पर हम सभी जितने भी छात्र हैं उसके लिए तत्पर हम लोग को शिक्षा के माध्यम से ग्रहण करना होगा कि कहाँ पर हमको वैसा कौन सी व्यवस्था चाहिए कि हर समय हम लोग ईमानदारी के प्रति अग्रसर रहें, चलें। और जो जी बिहार में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। जैसा कि आप बिहार का सिलेबस देखिएगा, टैलेंट है मगर वो यूज नहीं कर पाता है। बिहार की जो सिलेबस देखिएगा और सब कम। मैं पुरुषोत्तम विश्वकर्मा। आज 26 जनवरी है, जो कि आज एक नहीं दो महान पर्व है। एक राष्ट्रीय पर्व है, एक लोक आस्था के महान पर्व, वो है सरस्वती पूजा। आइए हम बात करते हैं रफ़ीगंज ही अरुण ग्रामर्स के डायरेक्टर अरुण सर से कि आखिर सरस्वती पूजा किस उद्देश्य से मनाई जाती है और गणतंत्र दिवस क्यों मनाई जाती है। आइए खास बातचीत करते हैं अरुण सर से। सबसे पहले आपका परिवर्तन तक न्यूज में स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपको पुरुषोत्तम जी, और आप मेरे ब्रांच में आए इसके लिए बहुत मेरे लिए गर्व की बात है। आज रिपब्लिक डे भी है और साथ ही साथ सरस्वती पूजा है, और भारत में जितने भी लोग हैं देश या विदेश में जहाँ भी हो हैं रिपब्लिक डे के ढेर सारा शुभकामनाएं हैं। और साथ ही साथ माँ सरस्वती सभी को कुशल मंगल और वैभव शांति प्रदान करे। वो जहाँ भी हैं, चाहे भारत में हो चाहे भारत के अन्य कंट्री में हो, माता रानी उनको बहुत सारा ऊर्जा दे, एनर्जी दे, ताकत दे और वो शक्ति दे ताकि विश्व में कहीं भी रहकर भी वो परचम लहरा सके। आखिर सरस्वती पूजा मनाई क्यों जाती है, इसके बारे में बताएंगे। सरस्वती पूजा मनाने का उद्देश्य है कि भगवान श्री कृष्ण ने माँ सरस्वती को वरदान दिया था कि एक दिन आपका भी पूजा होगा, और विद्या की देवी जैसे हम लोग जानते हैं, विद्या ददाति विनयम, और माँ जो है सभी को विद्या का प्रसार भारत में ज़्यादातर धूमधाम से इसे बहुत मनाया जाता है। और एक कहा जाता है सरस्वती माँ जो मांगने वाले थे उस समय सरस्वती माँ उनके जिह्वा पर बैठे थे उस समय, तब जाकर निंद्रासन मांगे थे, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत जो है एक आध्यात्मिक देश रहा है। यहाँ भारत ऋषियों और मुनियों का है। यह देश उन लोगों का है जो आध्यात्मिक से जुड़े हुए हैं। भारत विश्व में आज आध्यात्मिक से नाम से जाना जाता है, इसलिए भारत आज विश्व का गुरु भी बना हुआ है। और यहाँ जो आध्यात्मिक से जुड़ने के कारण यहाँ जो कि लोग हैं काफ़ी स्पिरिचुअल है और विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, जोड़ने की बात करते हैं। यही कारण है कि आज भारत को एक अलग पहलुओं से देखा जा रहा है। और गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? जैसा कि हम जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान बना था, और इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेड हो चुकी थी। और भारत आज उस दिन से लेकर आज तक लगभग 74वां साल चल रहा है भारत देश को, और भारत बहुत ही डूम पूम एंड सोलेमनिटी के साथ भारत इस वर्ष मना रही है। और आप यहाँ अरुण ग्रामर क्लासेस खोले हैं, आप उनके डायरेक्टर भी हैं, तो आप बच्चों लोग को सुविधा क्या क्या देते हैं? बच्चों की सुविधा यही है कि यहाँ ऑडियो विजुअल लैब का व्यवस्था है, और साथ ही साथ यहाँ बच्चों को काफ़ी मोटिवेट किया जाता है ताकि बच्चा CHSL, इनकम टैक्स ऑफिसर या फिर या मीडिया जैसे कि आप हैं, मीडिया भी एक बहुत बड़ा अच्छा रोल है। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन का चौथा स्तंभ माना जाता है, और भारत का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट हो। जैसा कि हम जानते हैं कि बिना इंग्लिश और हिंदी का बच्चे क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, और जैसा कि भारत सरकार ने अभी हाल में ही बहुत सारा इम्प्लीमेंटेड किया है इंग्लिश को लेकर, और साथ ही साथ हिंदी को भी काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है। तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं रफ़ीगंज प्रखंड में हूँ और बहुत एक अच्छे नज़रिया से देखा जा रहा है, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और मेरे लिए गर्व की बात है कि भारत में जितने भी बच्चे हैं कहीं भी हो, कम से कम एटलीस्ट इंग्लिश पर ज़्यादा ध्यान दें और साथ ही साथ हिंदी को भी कैरी ऑन करें। आप बच्चों को विशेष सुविधा क्या प्रदान करेंगे? जो गरीब तबके के बच्चे हो, दलित परिवार से, उसके लिए आप क्या विशेष सुविधा प्रदान किए? मेरे यहाँ दलित बच्चे हैं या जिनके माता पिता नहीं है, मेरा एजुकेशन बिल्कुल फ्री में होता है, और यहाँ एजुकेशन वो ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं, और देश में अपना परचम लहरा सकते हैं। उनकी चाहे जो भी लक्ष्य हो, एम्बिशन हो, और यहाँ आकर पूरा कर सकते हैं। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका पैसा नहीं होता है फॉर्म भरने का, तो यहाँ भी बच्चों को मुहैया करा दी जाती है। ये सर ने कहा कि यहाँ पर दलित बच्चों को भी यहाँ सुविधा है। और आइए जानकारी लेते हैं, अरुण सर सही बोले या गलत बोले हैं, बच्चों लोग से जानकारी लेते हैं। क्या सर अच्छा पढ़ाते हैं? जी बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं और हम लोग को बहुत ही मोटिवेट भी करते हैं। और आप कब से पढ़ रहे हैं? हम 4 जनवरी से यहाँ पर पढ़ रहे हैं। कौन सा क्लास में पढ़ते हैं? ISC। इसी बार एग्जाम देना है? यस। और जानकारी लेते हैं बच्ची लोग से, उन लोग क्या कहती है। क्या सर लोग अच्छा पढ़ाते हैं? कोई बोलिए। सर अच्छा पढ़ाते हैं? हाँ, अच्छा पढ़ाते हैं। सर अच्छा पढ़ाते हैं? यस सर, अच्छा पढ़ाते हैं। और आप सर से कब से जुड़े हुए हैं? जनवरी
जनवरी से। जनवरी से। और यहाँ पर देखिए सरस्वती माँ की वंदना की गई, सरस्वती माँ की पूजा आरती की गई, सरस्वती माँ का पूजा किया गया, जो आज सरस्वती पूजा है। और सरस्वती पूजा के अवसर पर बच्ची लोग कुछ प्रसाद भी काट रही है। देखिए यहाँ पर प्रसाद काट रही है, उसको दिखाने का कोशिश करेंगे। देखिए क्या काट रहे हैं तुम लोग, बोलोगे? प्रसाद क्या चीज़ का प्रसाद है? सरस्वती माँ का। देखिए यहाँ पे बच्ची लोग कुछ प्रसाद काट रही है। और ये सरस्वती माँ है जो विद्या की ददाती जो कहा जाता है, विद्या ददाते विनयम विनय दाती पात्रत्वम पात्रत्वा द्वनमपनोति धना धर्म तथा सुखम। यह विद्या की देवी है जो कि आप कहीं भी फोटो में देखें या फिर कहीं पिक्चर में देखें, सरस्वती माँ सभी जगहों पर बैठी हुई रहती है। ये हम लोग को संदेश लेने की चीज़ है कि अगर जो विद्या प्राप्त कर लेता है वह कहीं भी हो, वह कभी भी धन की हो चाहे किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती। जिसके पास विद्या नहीं होती है उसके पास धन आती है लेकिन धन चली जाती है। कहीं भी लक्ष्मी माता को देखिए खड़े ही रहते हैं, किसी भी पिक्चर में देखिए खड़े रहते हैं। क्यों खड़े रहते हैं? जिसके पास अगर विद्या की देवी सरस्वती माँ जिनके यहाँ बैठ गई, उनके यहाँ सरस्वती लक्ष्मी माँ भी वहाँ पे जाकर निवास करने लगती है। अगर जिनके पास सरस्वती माँ नहीं है, अगर उनके पास लक्ष्मी माँ है तो लक्ष्मी माँ दूसरे यहाँ चली जाती है। इसलिए जितना भी है यहाँ पे सभी लोग हैं वो सरस्वती माता की पूजा करें और विद्या की देवी कहा भी जाता है, विद्या प्राप्त करें तभी आपके यहाँ लक्ष्मी का भी वास होगा। कहीं भी आप फोटो में देखें, पिक्चर में देखें, लक्ष्मी माता हमेशा खड़ी ही रहेगी और विद्या की देवी जो माता सरस्वती वो बैठी रहेगी। बात सही है ना सर? बिल्कुल सही है। और साथ ही साथ बच्चों को मतलब 1 फरवरी से लेकर लगभग एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और मेरी सबकी शुभकामनाएं हैं। बहुत अच्छे से लिखें, अच्छे मार्क्स लाएं और देश के लिए काम करें, सोसाइटी के लिए काम करें, समाज के लिए काम करें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। और भारत, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत एक स्पिरिचुअल गुरु रहा है और उसका एक धरोहर है और उसका एक प्रमाण भी दें। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि जब भी यहाँ चाहे दाऊदनगर हो चाहे औरंगाबाद पूरा जिला में हो, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चियाँ ही टॉप करती है, चाहे इंटर लेवल पे हो चाहे वह मैट्रिक लेवल पे हो। और मैं वैसे बच्ची को मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, वैसे बहन को जो घर के बेटी भी है और घर के बहन भी है, वैसे बहन को मैं शुभकामनाएं देता हूँ जो कि लड़के से ज़्यादा लड़कियाँ ये सब में टॉप कर रही है। क्या इस बार आप लोग टॉप करेगी? क्या चीज़ में टॉप करेगी? तो ऐसे को शुभकामनाएं देता हूँ। और सर मैट्रिक के बाद इन लोग क्या करें, उन लोग के आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इंटरमीडिएट और मैट्रिक के बाद बहुत सारे बच्चे को ऑप्शन है। अगर बच्चे मैट्रिक है, मैट्रिक पास आउट किए हैं तो अगर उनका तो डिज़ायर है कि भाई हमें मेडिकल इंटरमीडिएट में जाना, इंटरमीडिएट में बहुत सारा स्ट्रीम है, आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है और सबके अपने अपने फील्ड्स हैं, सबके अपने अपने वर्क्स अलग अलग हैं। अगर बच्चे मान लीजिए मेडिकल बायो कर चुनते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा फील्ड मेडिकल के लिए बहुत बेहतर है। अगर साइंस जाते हैं तो इंजीनियरिंग के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन उनके पास है। अगर आर्ट्स है तो आर्ट्स के लिए बहुत अच्छा बीपीएससी यूपीएससी में जा सकते हैं। ओवरऑल चाहे उनका जो भी डिज़ायर हो अपने सब्जेक्ट को चुने जो उनका मन करता है। ऐसा नहीं कि हमको आर्ट्स चुनने का मन है और बच्चे साइंस के लिए चले जाते हैं तो आगे तक करियर बर्बाद हो जाती है। सब चीज़ में फील्ड में स्कोप है, बच्चे जो भी पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ इंटरमीडिएट के बाद बहुत सारा ऑप्शन है। जैसे मैं पिछले बार आपको बताया कि इंटरमीडिएट के बाद CHSL आएगा, DO आएगा, स्टेनो आएगा, उसके बाद अब बहुत सारे फॉर्म्स हैं। उसके बाद ग्रेजुएशन में भी जाकर वो CHSL का कर सकते हैं। जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं, इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर बन सकते हैं, IB में जा सकते हैं, CBI ऑफिसर बन सकते हैं, CID ऑफिसर बन सकते हैं और देश का नाम बहुत ही गौरव के ऊपर मतलब बढ़ा सकते हैं। सर ने कहा कि यहाँ से पढ़कर बहुत सारे अफसर बन सकते हैं, लेकिन मेरे तरफ से एक संदेश होगा, जो भी अफसर बने, चाहे वो अधिकारी बने, चाहे किसी क्षेत्र में जाए, चाहे मीडिया कर्मी बने, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर बने, किसी प्रकार के वो अधिकारी बने, वो करप्ट अफसर नहीं बनेंगे, करप्ट डॉक्टर नहीं बने, करप्ट इंजीनियर नहीं बनेंगे। सब लोग आप लोग संकल्प लेते हैं? क्या बनना है? डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, चाहे किसी प्रकार के अधिकारी बनना, IAS बनना है, IPS बनना है, BDO बनना है, CO बनना है, चाहे जो भी अधिकारी बने वो सभी आप लोग ईमानदार अधिकारी बनेंगे, क्योंकि वह बिहार ऐसे ही बदनाम हो चुका है। तो वे लोग जो बनेंगे, चाहे इंजीनियर हो चाहे डॉक्टर हो, उनके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले बिहार सरकार से मैं गुहार लगाऊंगा कि एग्ज़ाम होने से पहले पेपर लीक आउट हो जाता है, जो बहुत ही गलत है। आज बिहार को हम गर्व से कहते हैं कि हम बिहारी हैं, लेकिन जब प्रमाण देने की बात आती है, अगर हम दूसरे स्टेट में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि यार बिहार के लोग हैं
इसके पीछे कई रीजंस है। क्वेश्चंस पहले, पेपर पहले लीक हो जाना, जो कि बहुत गलत है, और सरकार पर इस पर बहुत ही ध्यान लगाना चाहिए। खास करके मैं नीतीश सरकार के कहूँगा, और काफ़ी उनके पास पुलिस फोर्स है, सारा मशीनरी उनके पास है। ये सब होने के बावजूद भी बिहार में जानते हैं एक क्वेश्चन लीक हो जा रहा है, पूरे देश विदेश में मैसेज हो जा रहा है, जो बहुत ही शर्म की बात है। और मैं चाहता हूं कि इस सब पर रोक लगे, और ताकि बेहतर जो बच्चे जो टैलेंटेड हैं मतलब उभर गए हैं और देश के लिए कुछ ना कुछ करें। क्योंकि बच्चों की मनोबल तब टूट जाती है जो बच्चा मतलब बहुत प्रिपरेशन किया है, पेपर पहले लीक आउट हो जाता है और पहले ही सेटिंग हो जाता है। जैसे आप देखिए बिहार पुलिस का क्वेश्चन लीक, फिर आपको सीटेट का भी जहाँ तहाँ क्या हो रहा है कि एग्ज़ाम हो रही है और साथ ही साथ कंप्यूटर बंद हो जा रही है। तो इस पर कहीं ना कहीं सरकार को देखना होगा। और जैसा कि पिछले लगभग 5 सालों से मैं देख रहा हूँ कि बिहार का जो एग्ज़ाम हो रहा है, एग्ज़ाम होने के पहले ही पेपर लीक आउट हो जा रहा है, जो बच्चों का मनोबल टूट जाता है। और अगर इस सब पर रोक लग जाता है तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि बिहार भी एक अच्छा, पूरे भारत में क्या होगा कि नाम अपना छाप छोड़ेगा, नाम भी उसका पहले आएगा। तो इस पर बिहार सरकार को कहीं ना कहीं चाहे आपका IPS हो, UPSC के जितने भी अधिकारी हो, है ना, इस पर ध्यान लगाना होगा। खास करके शिक्षा मंत्री को, क्योंकि जो एजुकेशन है शिक्षा मंत्री के जिम्मे आता है, तो शिक्षा मंत्री को विशेष रूप से इसको ध्यान देना चाहिए। सर ने कहा सभी को ध्यान देना चाहिए, परंतु जो यह भ्रष्टाचार का जो पैराग्राफ बढ़ रहा है, इसके ऊपर हम सभी जितने भी छात्र हैं उसके लिए तत्पर हम लोग को शिक्षा के माध्यम से ग्रहण करना होगा कि कहाँ पर हमको वैसा कौन सी व्यवस्था चाहिए कि हर समय हम लोग ईमानदारी के प्रति अग्रसर रहें, चलें। और जो जी, बिहार में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। जैसा कि आप बिहार का सिलेबस देखिएगा, टैलेंट है मगर वो यूज नहीं कर पाता है। बिहार की जो सिलेबस देखिएगा और सब अगर और सब स्टेट की अगर कंपेयर कीजिएगा सिलेबस, तो बिहार की सिलेबस बहुत ही एकदम लाजवाब है। आज जितने भी बच्चे जो मतलब खास करके UPSC, BPSC या फिर CGL में जा रहे हैं, ज़्यादातर बिहार के बच्चे मिलेंगे। वो बच्चे मिलेंगे जो काफ़ी लोअर और मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि टाइम क्या है, वैल्यू क्या है। और मैं कहता हूँ कि मैं भारत के जितने भी बच्चे हैं, मैं खास करके उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि आदमी अगर मान लिया जाए कि बहुत अगर अमीर बनना चाहता है, अपना नाम देश में रोशन करना चाहता है, तो केवल और केवल सिर्फ कर सकता है स्टडी करके ही। और विश्व में जितने भी लोग हो गए, चाहे अंबानी हो गए, अंडानी हो गए, चाहे धीरू भाई अंबानी के जो भी बच्चे लोग हो गए, चाहे फिर मित्तल परिवार के लोग हो गए, जितने लोग भी आगे बढ़े हैं सब एजुकेशन के माध्यम से गए हैं। विश्व में जितने भी लोग अपने नाम रोशन कर रहे हैं, परचम लहरा रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं, चाहे सानिया नेहवाल हो, सानिया मिर्जा हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, विराट कोहली हो, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं एजुकेशन का रास्ता अपनाया था और उन्हें बहुत ही ऑथेंटिक रूप से उन्होंने कड़ी मेहनत की, तब जाके अपना विश्व में परचम लहरा रहे हैं। तो भारत के जितने भी बच्चे हैं, खास करके चूँकि मैं रफ़ीगंज प्रखंड का शिक्षक होने के नाते मैं केवल रफ़ीगंज प्रखंड की बात न करूँगा, बल्कि अपितु पूरे वर्ल्ड की मैं बात करूँगा। जहाँ भी मेरे भारतीय मूल के लोग हैं, जहाँ है वहीं रहे, वहीं रह के अपने देश का नाम रोशन करें, ताकि भारत जो है जैसा कि अग्रणी बना हुआ है और भविष्य में भी बना रहे। क्योंकि भारत की पहचान एक अलग नज़रिए से देखा जाता है। क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा है, भारतीय खास करके महात्मा गांधी ने इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर पर काफ़ी फोकस किया भी है कि भारतीय सभ्यता और जो संस्कृति है वो क्या है कि भगवान पर आधारित है। लेकिन और भी सभ्यताओं की बात कीजिएगा, वहाँ ऐसा नहीं देखने को मिलता है। उन लोग क्या गॉडलेस है, भगवान को नहीं मानते। चूँकि भारत एक ऐसा देश है जो हमेशा क्या करता है, स्पिरिचुअलिटी को सपोर्ट करता है, जो अपने आप में गर्व की बात है। बाकी सर का जवाब मेरा प्रयास कैसा रहा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कोई सवाल रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। अगले इंटरव्यू में